हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड परीक्षाओं को लेकर। और जैसे कि आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में बताया गया था फ्रेंड्स, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड भी कि क्योंकि जो परीक्षा है वो तो साथ में होनी है, तो किस सेमेस्टर की होगी और कुछ सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के इस वीडियो में दिए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। सबसे पहली बात, डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स और ये है कि कब से होगा, क्यों होगा, मतलब क्यों देरी हो रही है ना, ये भी दिक्कत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ तक बताया गया था कि जो भी मीटिंग्स है वो हाल ही में हुई, जो कि आपके परीक्षाओं को लेकर हुई। साथ ही साथ जो डीएलएड की नई एडमिशन होनी है उसको लेकर भी चर्चाएं की गई, जिसमें कुछ अहम फैसले जैसे कि अन्य राज्यों के जो भी कैंडिडेट होंगे वो भी अब यूपी में आकर डीएलएड कर सकते हैं, यूपी डीएलएड कर सकते हैं। हालांकि हमारा मुद्दा ये है कि हमारा परीक्षा कब तक होगी, तो जिसमें मीटिंग्स में जो सारे फैसले हैं वो लिए गए। और आप सभी को पता ही है कि जब एससीईआरटी पीएनपी द्वारा कोई भी फैसला ले लिया जाता है तो एक जो है, एक आप मान सकते हैं एक औपचारिक है ना, एक जो है नोटिस भेजी जाती है, गवर्नमेंट को शासनादेश भेजा जाता है और जिस पर मुहर लगती है उसके बाद से ही आपकी आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको अच्छे से पता है कि जुलाई मंथ में आपकी सारी प्रक्रियाएं होनी है, जो कि आपको पहले भी बताया गया था। और परीक्षाएं आपकी क्योंकि 6 दिन लगेंगे और अगर सही से जिस हिसाब से अभी कार्य चल रहा है उसके हिसाब से अगर हो तो आपकी 22-23 से परीक्षाएं यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है 1-2 दिन और लेट हो, है ना। ये भी हो सकता है कि कुछ परीक्षा आपकी जुलाई में हो, कुछ परीक्षा अगस्त में हो, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट में आपकी परीक्षा होनी है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। और देखिए, क्योंकि पेपर लीक को लेकर यूपी सरकार बहुत सख्त है, आप सभी को पता ही है ना। और कहीं ना कहीं पीएनपी द्वारा ये भी चुनाव किया जा रहा है कि जो भी सेंटर्स हम दे रहे हैं वो ब्लैक लिस्ट की सूची में ना हो वो कॉलेज, इस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। मतलब बहुत बारीकियों पर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा एवं प्राधिकारी द्वारा आपको पता है कि मतलब डीएलएड का भी पेपर लीक होता है। 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है, मैथ का पेपर लीक हुआ था। तो कहीं ना कहीं सावधानियाँ बरती जाएंगी। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। तो अब आप ये मान के चलिए और स्वस्थ हो जाइए जो भी आप कहें, है ना, कि अब आपकी परीक्षा जो है बहुत जल्दी होने वाली है। बस आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, ये बात हो गई। वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर कैंडिडेट, आप दोनों की परीक्षा, क्योंकि 3 दिन में एक सेमेस्टर की परीक्षा होती है, 6 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से आप सभी के कुछ सवाल आ रहे थे, चलिए देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ये तो मैंने अभी कहा कि जैसे शासनादेश मतलब मुहर लग जाता है तो फिर आपके एक नोटिस पीएनपी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आपकी कॉलेज, आपके डाइट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, फिर आगे की कार्रवाई कर ली जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं मैम, जो थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो बैक वाला भी पेपर होगा। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका फर्स्ट, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आपकी परीक्षा इन्हीं कैंडिडेट के साथ, जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं, इन्हीं के साथ कराई जाएगी। क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ये साफ साफ पहले ही कह दिया गया है कि बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा हम अलग से कंडक्ट नहीं कराएंगे। जब भी फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी तो उन्हीं के सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है तो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है उनकी परीक्षा करा ली जाती है। हालांकि कोरोना के टाइम जो है ऐसा हुआ था कि बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा अलग से कराई गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो कोरोना का टाइम था। अब ऐसा कोई अलग से नियमावली हम नहीं बनाएंगे, आप वेट करिए। जब फ्रेश प्रशिक्षु, जैसे कि अभी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का बैक लगा होगा तो अब आपकी ये परीक्षा तभी होगी जब जो है सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का मतलब
6-7 मंथ बाद आप मान के चलिए आपकी परीक्षा होगी। लेकिन जिन भी प्रशिक्षुओं का फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है, वो चाहे 22 बैच के हों, 23 बैच के हों, ठीक है, तो आपकी परीक्षा यहाँ होनी है और आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। हालांकि मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं आपके ये सारे सवाल होंगे तो क्यों ना डायरेक्ट जो है आप सभी तक पहुंचा दिया जाए, और साथ ही आप शेयर कर देंगे तो और भी कैंडिडेट्स के पास ये बात पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रत्यावेदन वालों की बात कर ले फ्रेंड्स। प्रत्यावेदन वाले क्योंकि मीटिंग्स हुई, अब इसमें क्या फैसला लिया गया है कि क्या इनकी परीक्षा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये भी अभी डाउटफुल है, क्योंकि कोर्ट तो कह ही रहा है कि आप इनकी परीक्षा करा दीजिए, लेकिन ये अपने ही नियमावली से पीछे हट रहे हैं, है ना। अब ये जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाती परीक्षा फॉर्म को लेकर, डेट शीट को लेकर, तब तक ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु हैं, ठीक है, उनकी तो परीक्षा होनी है, ठीक है, और इस बार आपका पेपर होगा। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और एक और कमेंट्स है कि मैम अगर सीरीज को पढ़ कर जाए तो क्या पास हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो, और देखिए हम कोशिश करेंगे आज 8-9 बजे या फिर कल आपको 10-11 बजे ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, सीरीज़ को लेकर, क्योंकि आप सभी के इस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कि सीरीज कौन सा बेस्ट है, किसको पढ़ें, ठीक है, और क्या हम सीरीज को पढ़ लें तो हमारा पेपर निकल जाएगा, क्या हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और मैम फोर्थ बैक, यानी कि अभी हमने कहा कि फोर्थ सेमेस्टर जो भी बैक है आपकी परीक्षा अभी 6-7 मंथ बाद होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दिनों कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। सीटेट का आपका पेपर होने वाला है, अदरवाइज़ कोई और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर फ्रेंड्स अगर आगामी, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगने वाला है, सिंपल सी बात है, तो आप 6-7 मंथ एक ही सब्जेक्ट को लेकर तो आप रटेंगे नहीं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और जैसे डेट शीट आएगा बिल्कुल आप सभी को अपडेट दिया जाएगा, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और अभी भी कोई आपके डाउट, आपके सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी वीडियो नेक्स्ट आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।